हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सब बढ़िया? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड नून और गुड इवनिंग। तो आज जो है मैं टॉपिक लेके आया हूं TIR। आज हम लोग देखेंगे TIR का। तो सबसे पहले वीडियो जो ये लोड हो रहा है ये हमारे हिक्स क्लासेस के चैनल पे लोड हो रहा है। तो इसको जो है आप लोग वीडियो आफ्टर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जो है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन भी दबाएं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल टोटल इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ए प्रिज्म। इसको शॉर्टकट में TIR भी बोलते हैं। ओके, तो इसको जो है इस फिनोमिना को जो है हम लोग देखेंगे थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिज्म। तो वो प्रिज्म है सबसे पहले राइट एंगल्ड आइसोसेल्स प्रिज्म, जिसमें जो है 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड अदर 45 डिग्री का एंगल होता है। दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म। इसमें ईच एंगल 60 डिग्री, हर एंगल इसमें 60 डिग्री का होगा। और तीसरा है राइट एंगल्ड प्रिज्म। इसमें जो है एक 30 डिग्री का होगा, एक 90 डिग्री एंड अदर 60 डिग्री। ये तीन प्रिज्म है, इसको हम लोग TIR के अंडर कवर करेंगे। इस तीनों में जो है हम लोग देखेंगे TIR, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जो है मिटा दें। ओके, अब पहला है राइट एंगल्ड प्रिज्म। राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म, ये है पहला। इसमें जो है 45 डिग्री का एक एंगल, 90 डिग्री का एक एंगल और 45 डिग्री का एक एंगल। ओके, इसको ऑल्सो कॉल्ड और क्या बोलते हैं इसको? टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसको टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं।
total reflecting also called, this prism is also called total reflecting prism, ठीक है। तो ये वो प्रिज्म होता है जिसमें दो एंगल जो है 45 डिग्री का और एक एंगल राइट एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल। इसका स्ट्रक्चर भी मैं दिखा दे रहा हूं, ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ये सरफेस और ये सरफेस बोथ आर कॉल्ड, बोथ जो है इसमें काम करेगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये वाला सरफेस काम करेगा रिफ्लेक्टिंग का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये वो राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म है, ये प्रिज्म राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म है। तो इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वरना हम मिटा दे रहे हैं। अच्छा, इस प्रिज्म का यूज जो है, इस प्रिज्म का यूज ऑफ दिस प्रिज्म, इस प्रिज्म का यूज जो है डिफरेंट वे में करेंगे, डिफरेंट वे में करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि ए दे रहे हैं पहला, मतलब इसका ए, टू डेविएट ए रो, टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, ये पहला केस है। दूसरा केस इसका बी, टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। और तीसरी बात कर लें इस पे, सी की, टू इन्वर्ट एन इमेज, इसका एक तीसरा केस है, टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज विथआउट डिविएशन, टू इरेक्ट एन inverted image without deviation। ये तीन केस हम लोग देखेंगे इस प्रिज्म का, राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म का। ये तीन केस हम लोग यहां इसको कवर करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। ओके, तो आइए पहला केस इसका देखते हैं, पहला केस इसका देखते हैं। पहला केस पहला, टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। इसमें पोजीशन, जो ग्लास प्रिज्म है उसका पोजीशन क्या होने वाला है ये देखना है, ठीक है। इसमें देखो, ऑब्जर्व करो पोजीशन ऑफ ग्लास प्रिज्म,
ग्लास प्रिज्म का पोजीशन ही, ये सारे केस में आपको ग्लास प्रिज्म का पोजीशन एब्जॉर्ब करना है कि कैसे उसको रखा गया है। तो इसमें जो है इसको अगर करना है टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, तो प्रिज्म को हम कैसे रखेंगे? तो प्रिज्म को इस केस के लिए प्रिज्म को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे। अब ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंस हो रही है इस सरफेस पे, और ये है इंसिडेंस ऑफ, इंसिडेंस रे कर ले रहे हैं, इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये जो है जब इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल होगी, देखिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली जब फॉल होगी तो ये जो है विदाउट डेविएशन ये सफर करेगी और इस सरफेस से जब टकराएगी तो यहाँ पे एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये है 90 डिग्री और ये 45, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, तो 45। अब हम जैसा कि जानते हैं कि इंसिडेंस एंगल जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तब होता है TIR, तब होता है TIR। मतलब कि एंगल I ग्रेटर देन एंगल C, तो तब होता है TIR, तब होता है TIR। और ये क्रिटिकल एंगल ग्लास का, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास होता है 42 डिग्री, 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल ग्लास का होता है 42। तो यहाँ ये हो रहा है नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री हो रहा है, तो क्रिटिकल एंगल से ये एंगल ज्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन है। तब क्या होगा? तो मैंने यहां लिखा है कि व्हेन इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देयरफॉर TIR अकर, यहां पे TIR होगा। तो अब ये रेस जो है रिफ्रेक्ट ना हो करके इसका रिफ्लेक्शन होगा, और ये जो है इसका मैं रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये जो है इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है, तो इसका कोई डेविएशन नहीं होगा, ये सीधे निकल जाएगा। आइए एक और देखते हैं, एक और रे लेते हैं, एक दूसरे कलर से रे लेते हैं। यहाँ पे एक और जो है परपेंडिकुलरली फॉल कराते हैं, सॉरी एक और रे परपेंडिकुलरली फॉल, ये भी 90 डिग्री पे फॉल हो रही है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। और यहाँ से ये सीधे यहाँ एक नॉर्मल बना दिए, और सेम प्रोसेस यहाँ भी है, ये भी कितना है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। अब यहाँ फिर यहाँ भी TIR होगा, यहाँ भी TIR होगा, और ये भी जो है विदाउट डेविएशन ये सीधे निकल जाएगा। तो ये था इसका टू डेविएट रे। ये देखिए 90 डिग्री ऐसे करके ये कितना बना 90, 45 और 45, 45, 45, और यहाँ पे जितना ये है वो है 45 डिग्री, यहाँ भी है 45 डिग्री, यहाँ भी है। यहाँ जो है वैलिड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इस केस में वैलिड लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जितना एंगल I इक्वल टू, ये क्या है, ये है एंगल I इक्वल टू एंगल R,
तब जो है ये वैलिड हो रहा है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं। तो ये पहला केस था इसका राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म का पहला केस, ठीक है, कि टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देखिए, ये ऐसे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये दिस इज 90 डिग्री। अच्छा, अब इसका बी वाला पार्ट, बी टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, इसमें देखना है 100 डिग्री। तो इसमें देखेंगे प्रिज्म को, ग्लास प्रिज्म को, ये वाली प्रिज्म राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म। राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म को हम लोग यहां देखेंगे कि इसको कैसे रखना है, पोजीशन इसका देखना है, पोजीशन ही तो नोट करना है। तो इस केस में हम प्रिज्म को रखेंगे ऐसे, और ये हो गया। अगर ये लाइन टेढ़ा उड़ा हो तो आप देख लीजिएगा, इसमें कोई वो बात नहीं है। अब स्केल तो है नहीं कि स्केल से बनाएंगे, लेड भी होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, 40 40 90 90 180 हो गया। अब यहां से एक रे इंसिडेंस कराते हैं इस सरफेस पे इंसिडेंस कराते हैं। ये क्या है? इंसिडेंस रे या इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे। और ये जो है परपेंडिकुलर है, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये सीधे जो विदाउट डेविएशन सीधे इस सरफेस पे आकर टकराएगी। और यहाँ जो है अब हम नॉर्मल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए, ये आपका आ गया 90, तो ये 45 है, देयरफॉर इट इज आल्सो 45 डिग्री। अब 45 देयरफॉर इट इज आल्सो नॉर्मल, और इंसिडेंस रे के बीच में 45 डिग्री। अब यहाँ 45 डिग्री है, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जब 45 डिग्री हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल से ये ज्यादा है इंसिडेंस एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे TIR होगा। अब ये TIR होगा तो यहाँ पे रेज जाएगी ऐसे, और इस सरफेस पे आएगी। यहाँ पे देखिए, ये वाला 90, तो ये वाला 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ भी ये इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देयरफॉर आल्सो आकर TIR अब हो गया। अब ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर और सीधे बाहर निकल जाएगा, तो ये है। अच्छा, एक रेज और देते हैं, एक रे इंसिडेंस और कराते हैं इसी सरफेस पे, तो ये ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और ये परपेंडिकुलर हो रहा, ये भी ठीक वैसे ही सफर करेगा। यहाँ पे नॉर्मल, अब यहाँ पे नॉर्मल, तो यहाँ 45, अब ये एक आपका ट्रायंगल बन गया, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। फिर जो है इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल, इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ से फिर ये सफर करेगा ऐसे, और फिर यहाँ से ये वाला फिर 45, ये वाला 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तब ये यहाँ से फिर TIR होगा और सीधे बाहर। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर इमेज ऑब्जेक्ट कोई रखा है ऐसे, तो इसका ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ AB ले लिए हैं, तो यहाँ B डैश A डैश, ये देखिए, तो ये इसका जो रोटेशन हुआ, इस इमेज का जो रोटेशन हुआ वो 180 ही तो हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखें, टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू
180 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। अब तीसरा केस है, तीसरा यानी सी टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड image without डेविएशन, बिना डेविएशन के इमेज को इरेक्ट करना है। ओके, तो इसके लिए प्रिज्म का पोजीशन क्या होने वाला है। यहां पे फिर प्रिज्म का पोजीशन मैं बार बार बता रहा हूं, प्रिज्म का पोजीशन ही आपको यहां देखना है तीनों केस में। तो फिर हमने प्रिज्म को लिया ऐसे, ये है प्रिज्म मिरर, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। कोई बात नहीं है, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, देयरफॉर इट इज आल्सो 45 डिग्री। अब एक रेज जो है यहां से डाल रहे हैं इस सरफेस पे, इस सरफेस पे। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर, देखिए ये स्लांटिंग है, और यहाँ पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पे, इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अब ये आपका एयर है, मतलब कि रेयरर, यहाँ मीडियम कौन सा है, रेयरर है, रेयरर है। तो मीडियम रेयरर यहाँ है आपका, यहाँ है आपका ग्लास। और ग्लास कैसा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। ग्लास जो है डेंसर मीडियम है। तो जब भी रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। एक और रे लेते हैं पहले ये, और यहाँ जो है इस सरफेस पे एक और नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। तो ये भी यहाँ से घुसेगी तो बेंड करेगी। अब ये जो है यहाँ से ऐसे, ये नॉर्मल की तरफ झुकी।